पुत्र तो दुख रूप है, कब पुत्रा में तो दुख है, छोटो लंबिया दुख है, मोटो लंबिया दुख है, ब्याह दे था दे न्यारो कर दे लंबिया दुख है, बेटे के न सुख है घट है, बेटो व्रत बना ले बाप ने। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे वैसी स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, अतः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। भगवान अपन जिया रखे तुम अपन खुश रहना चाहिए। क्यों आप भगवान नाम तो शाना हाँ को नहीं, हाँ मैं जानू की ज्यादा यहाँ पर है। एकनाथ जी को सुयोगी पत्नी मिली थी। एकनाथ जी महाराजा की पत्नी बड़ी अच्छी थी, इसलिए वह श्री भागवत का उपकार मानते थे। वह कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया है। एकनाथ जी कहता भगवान मैंने स्त्री को दी, मन तो एक सत्संग दी है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भगत तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम जी की पत्नी करीक्षा थी। तुकाराम जी घर में जीठा की करीक्षा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे। अब एकनाथ जी तो वह भली जदू उपकार मानता, और बाणी धापनी पूरी पर जदू उपकार मानता कि भगवान को काम छोड़। वह कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दे दी होती तो मेरा सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भूल जाता। हे भगवान वो अच्छा भटका तू याद रहते। अतः मेरा तो करीक्षा पत्नी मिलने पर भी भला ही हुआ। एकनाथ जी को अनुकूलता पत्नी मिली तो इन्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूल पत्नी मिली तो भी आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद माना। नरसिंह जी का अपन लगभग सुनाई भगवान होगा मत हो, और कहा अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का जंगल छूट गया। अब आपने वो बंधन हो तो सो वो छूट गया, बाबा राम हो गए। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चिंत मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी और दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति में संतुष्ट है। अब आप अपने मन से आप पूछना वो कीजिए, मैं राज्य हुआ देता। सच्चा भक्त वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा ही अनुभव करता है। वो हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा ही माने। बीमार हो गए तो वो गए बड़ी कृपा करी है। और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी एक बड़ा पुण्य है, समझ में। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्रेषणा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आ जाती है। पुत्रेषणा के पीछे विदेशना और विदेशना के पीछे लोकेशना लागती है। विदेशना का वित्त होना चाहिए अपना करना, यानी अर्थ भरपूर होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए कोई है। और लोकेशना यानी लोक में भी अच्छी हो गए। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो।
अब लाला जी की बात करें तो दृष्टांत है भगवान की स्थिति का। अब वो मरण खाते पर गाल का मत मत शुरू है, क्योंकि पुत्र ही पिता को सदगति देता है। आत्मदेव पे पुत्र से गति नारस्ती। वह महात्मा आत्मदेव को समझाते कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सदगति दे सकता होता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते। मीरा में एक ही पुत्र बनी, गति बनी। अतः उन सभी को सदगति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, अच्छी योनि तो प्राप्त हुई है, गति बड़ी है। परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के भेद से छूट जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है, श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। यानी वो नरक से तो छूट गया वो, पर मुक्ति को नहीं मिला। मुक्ति तो बहुत ऊंची कोटि की चीज है। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते। श्राद्ध करने से पितृ गण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि पिंडदान का सही अर्थ को समझा नहीं है। अब असली पिंडदान क्या न कहे, भागवत बता रहे। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इस शरीर नामा पिंड कौन, इसे परमात्मा को अर्पण करना ही असली पिंडदान है। यह निश्चित करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन को ईश्वर को अर्पण करे, उसी का पिंडदान से मुक्ति मिल जाती है। वो पिंडदान कराना तो अपनी मुक्ति होगी, नहीं तो श्राद्ध करने से और बेटा मुक्ति करा दे। बेटा क्यों मुक्ति करा देगा, है कि बेटा मतलब